इस सत्संग पंडाल में आए हुए हमारे सभी महापुरुषों के चरण में वंदना वे मेरे भाइयों को जय गुरु महाराज की बात मेरे माता को जय गुरु चरण में ये सत्संग का आयोजन कराया जाता है जीव और आत्मा का मिलकर कि जन्म जन्म की जीवात्मा चिड़ चल रही है अपने उस घर से 23 वर्ष की राशि 3 वर्ष से राशि उस ग्रह के पद से अलग है और जब हमारे विश्व के मामले को भूल जा रहे हैं और सत्संग से ही रास्ता मिलता है धीरे धीरे सत्संग करते आएंगे सुनते आएंगे तो हमारा रास्ता होता रहेगा और फिर हमारे संतों ने पुराणों ने जो बताया है गुरु मंत्र बताया है गुरु मंत्र की विद्या से आदि है आदि है गुरु की आदि है गुरु वो ईश्वर को ही बताया है ईश्वर ही जो है और इस शरीर के अंदर जो उस तत्व को जान ले वो भी गुरु श्री समान हो जाता है कि 40 व्यक्ति ने काल कहलोता भयो नाम जप जीव विष्णु का उस विद्या को जान करके जीव सुख हो जाता है। तो यह कर्मों का विधान है कर्मों से बचने की कृपा करें कि एक दुख ये कर्म को डर सबका उनको हो ज्ञान काटे ज्ञान से कर्मों का ही विधान है तो कर्मों से बचे। अगर हमने किसी जीव को अगर पीड़ा दी है तो वो किसी न किसी जन्म में हमको भी पीड़ा मिलने वाली है वो मिलेगी वो बच नहीं सकते क्यों भगवान राम ने बाली को जब बाण मारा था तो बाली दूसरे जन्म में बाण बहलिया बन के और श्री कृष्ण की बाण मारा। तो कर्मों का विधान ऐसा है वो चल नहीं सकता कर्मों से बचे और परमात्मा की भक्ति में लगा क्योंकि कर्म प्रधान ने बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचा था जो जस कर सो रचा था। कर्म प्रधान ने बताया है वो कर्म हमारा प्रधान कौन सा है कि ईश्वर को जानना हमारा मनुष्य जीवन का जो कर्म है ईश्वर को जानना उसके बाद भक्ति करना उसके बाद नाना प्रकार के कर्म करना क्योंकि ये मनुष्य का जन्म मिला है और ये बार मिलने वाला नहीं है इसलिए समझते चले कि गुरु ने बताया है कि जानता भूला नहीं गुरु किया ना गौर देखो मैं अंधा मेरा रहा गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि उस संतों का संगम करेंगे और हम सत्संग में आते रहेंगे तो गुरु मिले ही जाएंगे जब सत्संग सुनते रहेंगे तो गुरु मिले ही जाएंगे क्योंकि रामायण में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि प्रथम भक्त संतन का संग ही बताया है। तो संतों का संग और सत्संग जरूरी है और सत्संग सुनेंगे तो संत मिले ही जाएंगे कहीं ना कहीं में और हमारा जो भजन जो मुख से वाणी से हम कहते हैं उससे उद्धार होने वाला नहीं है क्योंकि सत्संग जो है यहाँ पढ़ाई का विषय और है कि पढ़ाई ऐसी है जो हमारे पुराण और वेद लिखे हुए हैं वो हमारे महान पुरुषों का इतिहास है। ऐसे ही हमारा इतिहास अगर लिख दिया जाए उससे कहने और सुनने से कल्याण नहीं होने वाला। जो महान पुरुषों ने जिस के द्वारा गुरु के द्वारा विद्या पाई और वो जाप और भजन किया है वो ही भजन और जाप करेंगे तो भी कल्याण होने वाला है जीव का अन्यथा नहीं होगा क्योंकि हमारे गुरु रास्ता बताते आ रहे हैं और सनातन जो विद्या है वो अनादि विद्या है कि जब कुछ भी नहीं था यहाँ कभी नाम और सनातन विद्या थी कि आज अनादि सनातन का हमें ज्ञान न जाने कब हुआ कि सनातन जो सब में सना हुआ वो परमपिता परमात्मा है और जो सबसे हरा भरा दिख रहा है वो हरि परमेश्वर की कृपा ही है। तो बताया है कि मीरा ने पहले भक्ति कृष्ण की लेकिन जब उनको गुरु रविदास मिले तब उन्होंने भजन गाया पाया और मैंने नाम गाया। इसीलिए मीरा जी का भजन सुनाते हैं। पायो जी मैंने नाम रतन
और बताया है कि भवसागर दरियायो पायो जीवने नामो रत्न में धन पायो पायो जीवने नामो रत्न में धन पायो। और बताया है कि नाम रत्न, वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम अनादि है, मौके के जपने वाला नाम नहीं। कि सुखदेव महाराज ने भी वो नाम जपा है कि नाम उठा के नाम से जगन में हिल जाए और जहाँ हुए सुख, जहाँ हुआ प्रकाश में सुखदेव क्या बता। जब भरत ननिहाल से लौट करके आए और गुरु और परिजन सभी सभा इकट्ठी होकर के बैठा ली, तो जब उनको राजगद्दी देने की बात करी तो उन्होंने कहा, तो भरत जी ने कहा है कि राज नहीं मुझको ये वरदान, अटल रहूं से धर्म पर हृदय रहे बलवान। अटल रहूं सत्य धर्म पर हृदय रहे बलवान। वो धर्म हमारा कौन सा सत्य है? सत्य को ईश्वर की तरफ इशारा करते हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम नगम पुराण दिखाना। तो धर्म सत्य कौन सा है? वो ईश्वर की भक्ति ही बताई है। तो बताया है गुरु जी ने जब जाना कि राज भर्ती नहीं करेंगे तो उन्हें दीक्षा और उनको रास्ता बताई उस आत्मज्ञान की। बेटा ये शरीर न छोड़ है न सुर से मैं छोड़ देना, शरीर का नाश होना है। बेटा ये शरीर न सुर है न सुर से मैं छोड़ देना, और आत्मा सदा अपुनासी है उससे ही छोड़ लेना। आत्मा सदा अपुनासी है उससे ही छोड़ लेना। जब आत्मा ही परमात्मा का रूप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि आत्मा जो है जीव आत्मा बनी हुई है और हमारे संसार के कार्यों में उलझी हुई है। आत्मा का पद इंद्रियों से क्यों शरीर के अंदर 10 दरवाजे बताए जाते हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। 9 दरवाजों को बंद करके और सुर्ती को समेटेंगे, 9 दरवाजे समेट करके जब हम 10वें द्वार में जाएंगे तो हमें खबर मिलेगी अपने। तो वो परमात्मा जीवात्मा जो है परमात्मा स्वरूप है, इस तरफ 10वें दरवाजे में जाएंगे। जब संसार सपनवत है तो उनके अवनत धोखा है। जब संसार सपनवत है तो उनके अवनत धोखा है, और सपने का राजा और रंग होना नहीं होना बेचा है। सपने का राजा और रंग होना नहीं होना बेचा है। सपने का वो हमें राज नहीं चाहिए गुरुवार। तो सपने का राजा, ये सपना ही हमारा तुम्हारा चल रहा है, छोड़ देने के लिए है। फिर कर्मों का विधान, हम फिर जीवात्मा है, किसी न किसी योनि में जाना
पड़ेगा। कर्मों का विधान पीछे लगा हुआ है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं कर्मोए मोहे की रातें हैं। जीवों की यहाँ अवस्थाएं घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती है ये सब सपने की बातें हैं। इन रातों में जो होती है ये सब सपने की बातें हैं। ज़्यादा ना 12 मिनट तो बताइए। भगवान की जय, मुझे साथी दरबार की जय। सभी भाइयों से प्रेम निवेदन है कि गुरु के द्वारा संतों का संग करके उस सत्संग में जरूर जाएं, जिससे हमारी ये पढ़ाई का विषय है। क्योंकि ये विषय तो बचपन का है, लेकिन हम उम्र पाए नहीं समझ पाए, तो जिस समय मिल जाए उस समय जाएं।